वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग मूवी रिव्यूज। वाले हैं नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आया है, उसका नाम है द बिग फेक। ये जो मूवी है वो बेसिकली एक इटालियन मूवी है और नेटफ्लिक्स पे ये जैन 22 से अवेलेबल है। 1 hour 56 मिनट्स की मूवी है। IMDb में इसका रेटिंग 6.6 है, बट अगर आप देखो तो इसका रेटिंग कम से कम 8 हो सकता है। क्यों? बिकॉज ये स्टोरी है, एक ही पिक्चर में 2-3 स्टोरी है। कभी कभी क्या होता है, एक पिक्चर में एक ही स्टोरी होता है। यहाँ पर 3 फ्रेंड्स हैं तो 3 स्टोरी ऑल्टर बॉयज है। ऑल्टर बॉयज वो तो जो चर्च में सेवा करते हैं, इटली के गांव से रोम की तरफ आते हैं, यानी कि गांव के बच्चे शहर की तरफ आते हैं और यहाँ पर आके ये तीनों का जो स्ट्रगल है वो बताया है। इसमें जो पहला बच्चा होता है, जो पहला लड़का होता है, जो हीरो है बेसिकली, वो पेंटर होता है। ही इज अ वेरी गुड पेंटर। और सेकंड वाला ही इज लाइक, उनके विचार बहुत ये बोलते क्या क्रांतिकारी विचार वाले होते हैं, तो ही इज लाइक पार्ट ऑफ द रेड आर्मी, वो टाइप का। और तीसरा वाला उसको वांट्स टू बिकम अ फादर इन हिज लाइफ। चर्च में उसको फादर बनना रहता है। तो फिर क्या होता है, ये तीनों आते हैं शहर में, वहां पर एग्जिस्टेंस का सवाल होता है। तो एग्जिस्टेंस का सवाल होता है तो ये तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह हेल्प करते हैं। इसमें से जो पहला बंदा होता है, जो पेंटर होता है, उसकी पेंटिंग अच्छी होती है, लाइक वह फिर भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा सड़क के किनारे लोग बैठ के पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, तो इस बंदे को तो पोर्ट्रेट बनाने को भी मुश्किल से मिलता है, बिकॉज बाकी लोग इसका ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो जगह। तो ये कैसे भी करे स्ट्रगल करके अपनी रोजी रोटी बना लेता है। उसके बाद ये वो स्ट्रगल चलता रहता है, तो उसकी अचानक उसके पहचान एक लेडी से होती है जो एक आर्ट डीलर होती है। तो वो इसको गाइड करती है, मिसगाइड करती है, वो आप उसको समझो। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बंदा होता है ना, ही कैन मेक पेंटिंग्स, बट ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। तो भी सर्वाइवल के लिए वो उसको बोलती है कि क्या तुम कॉपीज बना सकते हो। वहां पर एक पेंटिंग दिखती है, सॉरी, उसके घर में वो लड़की एक पेंटिंग देखती है, तो ये बोलती है ये पेंटिंग किसने बनाया? तो ये बोलता है मैंने बनाया। तो उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो उसका जो क्वालिटी होता है ना, वो इंटरनेशनल जो पेंटिंग्स होता है ना, उस लेवल का होता है। तो फिर उसको समझ में आता है कि इसके पास वो टैलेंट है। तो वो बंदा इंटरनेशनल पेंटर्स की बहुत फेमस पेंटिंग्स की कॉपियां बनाना शुरू करता है। He makes exact replicas, copies of the original paintings, और वो बेचने शुरू करता है। इसी दौरान he comes in touch with the underworld। 1970s की स्टोरी है। 1970s में इटली में जो चल रहा है उसकी स्टोरी है। तो वो टाइम पे काफी उथल पुथल चलता रहता है इटली में, और कम्युनिस्ट और वहां पर होते हैं रेड ब्रिगेड, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, और सब अलग अलग इनके बीच में पावर को लेके पावर स्ट्रगल रहता है। ये पावर स्ट्रगल के बीच में ये घुस जाता है, लोकल अंडरवर्ल्ड से भी इसका कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि वो बिकॉज ऑफ हिज आर्ट, बिकॉज वो इतना अच्छा चीज बना सकता है, बेसिकली वो एक तरह का फोर्जरी आर्टिस्ट बन जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको, जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो आर्ट वर्क भी इसमें दिखाया है, और इस बंदे का एक्टिंग भी बहुत अच्छा है। और वो बनाता है, फिर वो फोर्जरी के चक्कर में वो बनाता है लोगों के पासपोर्ट्स में नाम चेंज करना, साइन चेंज करना, वो सब करना, जाली पासपोर्ट बनाना। तो वो उस वजह से वो अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है। अंडरवर्ल्ड से घुस जाने की वजह से उसका जो वहाँ का जो करंट पावरफुल डिस्पेंसेशन है, पावर है, जैसे कि पावर स्ट्रक्चर में लोग होते हैं, उनसे भी इसका कनेक्शन हो जाता है। तो जो लास्ट में एक स्ट्रगल होता है जहाँ पर रेड जो ब्रिगेड है उसका और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी उसका स्ट्रगल होता है। तो एक 1978 के आसपास के इसी के दौरान एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को लोग किडनैप करते हैं इटली के, और इसका जो पॉलिटिकल और इसका जो आउटपुट, यानी कि उसका जो आउटफॉल होता है, उसकी वजह से काफ़ी सारी पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें एक पार्टी को दूसरे पार्टी को ये थोड़ी से रॉन्ग लाइट में दिखाने के लिए
दूसरे पार्टी का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहता है, तो ये फोर्जरी अच्छा करता है तो ये दूसरे पार्टी का डॉक्यूमेंटेशन वो सब भी करना शुरू करता है। तो इस दौरान, इस जर्नी के दौरान ही बिकम्स वेरी रिच और बिकम्स वेरी पावरफुल। तो पावर आने के बाद उसके जीवन में क्या तकलीफ, यानी कि क्या चेंजेस आते हैं, पावर आने के बाद उसके लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो आपको देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम पैरेलली उसके जो दूसरा फ्रेंड होता है जो रेड ब्रिगेड में ज्वाइन करता है, वो कैसे अलग डायरेक्शन में चला जाता है, और उसका दूसरा फ्रेंड जो फादर बनता है, हाउ ही वांट्स टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल, जिसको उसको कार्डिनल बनना है, तो उसके लिए वो क्या क्या करता है, तो वो सब भी दिखाया है। स्टार्टिंग, पिक्चर का स्टार्टिंग होता है एक सीन से। वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी के अंदर एक आदमी घुसता है, वो एक आदमी गोली मारता है और बाहर निकलता है। अभी जो गोली मारने वाला आदमी रहता है ना, इसका एक फंडा होता है। इसने वो फंडा है ना, वो आपको लास्ट में समझ में आता है कि वो उसका एक प्रिंसिपल होता है, फंडा बहुत एक प्रिंसिपल होता है, जहां पर वो बोलता है कि मैं मुझे किसी ने मदद किया है तो मैं उसको हेल्प करूंगा। वो कैसे उसको रिटर्न देता है वो भी इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद जो फादर होता है उसके पुरानी गाड़ी होती है, तो ये लोग हमेशा उसको टॉन्ट करते रहते हैं, तो वो अपने जीवन में चेंजेस कैसे लाता है वो स्टोरी है। फिर उसके बाद ये जो खुद पेंटर है, उसके लाइफ में पैसा आने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा फेक बनाता है, फेक कॉपीज बनाता रहता है। तो उसको उस चीज का दुख रहता है कि वो एक पेंटर होने के बावजूद कुछ रियल क्रिएट नहीं कर पाता। उसमें एक कॉमेडी वाला सीन है, कॉमेडी है कि सरकाज़म है, आप खुद समझ लो। जब उसकी शादी होती है, उसको बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो जब उसकी वाइफ उससे अलग हो जाती है, तो उसका बच्चा पैदा होने वाला था, तो जब उसको मालूम पड़ता है कि वो बाप बन रहा है, तो वो बोलता है एक डायलॉग, वो बोलता है कि दिस इज द ओनली रियल थिंग विच आई हैव मेड। तो सरकाज़म भी है इसमें पूरे मूवी में, और पावर कैसे लोगों को करप्ट करता है वो भी है, और पूरा मिक्सचर इटालियन हिस्ट्री के बारे में भी है कि 70s के दौर का इटली कैसा था, वहाँ पर क्या क्या चीज़ चल रहे थे, स्ट्रगल किस तरह था। तो वो 1 hour 56 minutes की मूवी है। इट्स अ वर्थ वॉच, आप एक बार देखो। और उसके बाद ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो ये रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवीज बहुत अच्छी रहती है। आपको रियलाइज होगा कि द स्केल ऑफ आर्ट, यानी कि देखो, आपने कभी कभी देखा होता है किसी किसी घर में बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं, क्यों करते हैं वो, क्यों रखते हैं वो पेंटिंग्स? वो जब आर्ट एक ऐसा चीज है कि उसका रेट बढ़ता जाता है, इट इज ऑलवेज अप्रिशिएट, इट विल नेवर डिप्रिशिएट। तो लोग अपने घर में बहुत सारी पेंटिंग्स को एक तरह से इन्वेस्टमेंट है वो, तो उस पेंटिंग्स को लेने के लिए भी लोग के में क्रेज कितना होता है, लोग फेक पेंटिंग भी ले लेते हैं। कि ज्यादातर लोगों को तो मालूम नहीं पड़ेगा कि फेक पेंटिंग कौन सा है, रियल पेंटिंग कौन सा है। ऑन ए होल पिक्चर देखने लायक है, एक बार जरूर देख सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।